ये एक यंग बच्चा है, एक यंग बच्चा है। भैया जी इसकी उम्र कितनी है? सर 6 साल हो गए डॉक्टर साहब। 6 साल का एक बच्चा है यंग। तो ये बच्चा की टांग की जब लंबाई बढ़ रही थी उस दौरान उन्होंने पाया कि इसकी एक टांग, ये तो राइट टांग है और ये होगी लेफ्ट टांग। तो जब इसको हम दोनों को साथ रखते हैं, बेटे पैर ऊपर करो थोड़ा सा ऐसे, तो जब इन्होंने देखा कि ये टांग तो पूरी सीधी है, एकदम सीधी है टांग ये, और जो लेफ्ट वाली टांग है वो यहाँ से अंदर की तरफ मुड़ गई है, अंदर की तरफ, और यहाँ एक गैप आ गया है। तो इसको कहते हैं वेरस डिफॉर्मिटी। उस वेरस डिफॉर्मिटी के लिए इन्होंने एक्सरे कराया और उस एक्सरे को अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जब एक टांग सीधी होती है, जब एक टांग दूसरी टांग टेढ़ी हो जाती है, साथ साथ बढ़ती हैं, तो उसकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाती है। दोनों साथ साथ टेढ़ी तो दोनों टांगें बराबर रहेगी। एक सीधी है और एक टेढ़ी हो गई तो टेढ़ी वाली टांग की लंबाई कम हो जाएगी। अब उसको कैसे देखा जाए? अब पंजा जब बच्चा ऊपर कर रहा है ना, तो ध्यान से देखिए, ये पैर और इस पैर के बीच में ये डिफरेंस है। ये अब मैं उंगली को यहाँ रख रहा हूँ तो देखिए ये डिफरेंस आ गया। ये करीब करीब 1 सेंटीमीटर टांगे छोटी हो गई है। और अलाइनमेंट कैसे चेक करते हैं? अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम क्या अलाइनमेंट चेक करते हैं? ये तो पूरा स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी, और ये पहले से वो होती है कूल्हे की हड्डी, ये तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहलाता है, ASIS। ये दोनों एक लेवल पे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सीधे एक लेवल पे होते हैं दोनों। यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच नीचे से, और एडल्ट में 1.5 इंच नीचे से हम, ये सेंटर ऑफ द हिप कहलाता है, यानी यहाँ जो फीमर बोन होती है उसके सेंटर से, तो सेंटर ऑफ द हिप, जैसे ये हिप का सेंटर है, ये नी का सेंटर है, और ये पैर का सेंटर है, ये तीनों एक लाइन में होने चाहिए। इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ कि ये हिप का सेंटर है, ये हिप का सेंटर है, ये पेल्विस बोन है, ये हिप का सेंटर है, ये नी का सेंटर है, और ये एंकल का सेंटर है, यानी फुट का सेंटर। ये तीनों अगर हम डालेंगे तो एक सीध में आएंगे। यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो पूरा एक सीध के अंदर आएंगे। और अगर ये हट जाता है तो टांग के अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है। ठीक, जैसे ये जो मेरे पास जो मॉडल है उसमें देखिए, ये फीमर बोन है, जांघ की हड्डी है, इसका सेंटर, ये नी का सेंटर जो गोल हड्डी होती है पैटेला, इसका सेंटर, और ये एंकल का सेंटर, ये तीनों बिल्कुल एक सीध के अंदर आते हैं। इस बच्चे के भी अंदर हम देखेंगे तो ये जो टांग है, इस टांग के अंदर इसका सेंटर, यानी हिप का सेंटर, नी का सेंटर और एंकल का सेंटर तो एक सीध में आ रहे हैं। इसका सेंटर मिलाते हैं तो ये टांग इसकी इस तरह से अंदर चली जाती है। तो जो हम सीधी लाइन डालते हैं तो वो सीधी लाइन यहाँ बाहर की तरफ चली जाती है। इस तरह से पेन को देखें तो ये अगर यहाँ का सेंटर बनाए तो टांग जो अंदर चली गई है उसके चक्कर में ये लाइन यहाँ आ जाती है। तो मतलब इस टांग को हमें इस टांग को जो इधर चली गई है हम उठा के इस साइड में सीधा लाना पड़ेगा, जिससे तीनों एक लाइन में आ जाए। किसी डॉक्टर ने इसकी यहाँ पर ऑस्टियोटॉमी करके एक प्लेट लगा दी है और मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, वो अभी मैं एक्सरे में आपको बताऊँगा। तो किसको कैसे चेक करते हैं? यहाँ पर ये ASIS होता है बच्चे का, यहाँ पर हम फील करते हैं तो ये पॉइंट है, ASIS का ये पॉइंट है। इससे हम 1 इंच नीचे आए तो वो पॉइंट ये बनता है। हमने यहाँ पे एक पेन खड़ा किया तो इससे हमने अपर एंड लिया इसका, और ये हमने जो पटेला होती है, इस पटेला का एक सेंटर लिया, यहाँ निशान लगाया, और फुट के निशान लगाया, तो ये हमारा जो इंची टेप रखा है ये सीधा, ये तीनों बिंदु एक लाइन के अंदर आ गए हैं। ये टांग पूरी सीधी है, ठीक है, तीनों बिंदु।
और जब हमने यहाँ निशान लगाया इसके अंदर से सेंटर ऑफ द हिप के ऊपर हमने निशान लगाया, ये सेंटर ऑफ द हिप है, ये सेंटर ऑफ द नी है, हाँ ये पटेला के अंदर ये सेंटर ऑफ द नी है, और ये सेंटर ऑफ द एंकल है ये वाला। और जब हम यहाँ पर इस तरह से रखते हैं तो अब पटेला का सेंटर मिलाइए आप। तो ये हमने इस तरह से जब इसको रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हिप का सही है, नी भी सही आ रहा है, और फुट का सेंटर ये करीब करीब इतना, ये करीब 3 इंच है, 3, साढ़े 3, 4 इंच है। ये टांग अंदर की तरफ घूम गई है। तो अब हमें इस टांग को, ये टांग ये ऐसे 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 घूम गई है, तो हमें इस टांग को, इस पैर, इस बिंदु को हमें यहाँ लेके आना पड़ेगा, तब जाके दोनों टांगे अलाइनमेंट होगा। और उसी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में ही ये दोनों कटा दीजिए, उसके ही चक्कर में ये देखिए ये पैर छोटा हो गया। जब हम दोनों एड़ियों को पास लाते हैं तो ये पैर छोटा हो गया है। पंजा बेटे ऊपर खींचो, अपनी तरफ खींचो पैर। अब ध्यान से देखिए ये पैर छोटा हो गया है। अगर एक उंगली यहाँ फंसाऊँ मैं, तब जाके दोनों पैर बराबर बैठ रहे। ठीक, तो ये हमें अब जब हम इसकी बैरल डिफॉर्मिटी करेक्ट कर देंगे, तब ये दोनों टांगें सीधी हो जाएंगी। अब मैं इसका एक्सरे दिखाता हूँ। इसकी एक्सरे के अंदर देखिए, ये जो टांग है ये ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सीधी आ रही है। मैं दूर से दोनों को दिखाऊं तो आप खुद देखिए, एक टांग जो राइट टांग है वो पूरी सीधी आ रही है, और जो लेफ़्ट वाली टांग है वो टेढ़ी हो गई है, और जो टेढ़े होने वाला सेंटर है वो इस जगह पर है। तो वहाँ किसी डॉक्टर ने ये प्लेट लगाने की कोशिश की है, ग्रोथ प्लेट को कवर करने की, लेकिन कवर हुई नहीं है, बल्कि उसके चक्कर में टांग सीधी टेढ़ी हो गई है। या एक चीज़ और ध्यान से देखिए कि ये जो टांग है, ये जो टांग यहाँ तक आ रही है, और ये टांग ऊपर हवा में जा रही है। यहाँ से अगर मैं भी सीधा ऐसे लम लगा के देखता हूँ तो ये टांग ऊपर ही ख़त्म हो जाती है, इससे 1 सेंटीमीटर पहले ख़त्म हो जाती है। तो ये टांग एक्सरे के अंदर से देखने पे भी छोटी है, और अगर हम इसको इंची टेप से नापें तो भी ये छोटी ही निकलेगी। तो इंची टेप से नाप के दिखाइए कि इस टांग की लंबाई कितनी है, इस टांग की लंबाई कितनी है। आप उस साइड से आ जाइए, चलिए नापिए। और आप ऊपर वाले एंड से, यहाँ से पूरी लेग की लंबाई नापिए। हाँ हाँ, अब नीचे तक रखिए। हाँ, ये कितना आ रहा है? 16 इंच। इंच नहीं, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। इसको नापिए। नहीं, एंकल जॉइंट 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। इसको नापिए आप। हाँ, इसको नापिए। 15 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर टांग की लंबाई कम पड़ गई है, तो हमें इसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई भी कवर करनी है। फिलहाल तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसके बाद में ट्रैक्शन भी देंगे, इस टांग को सीधा भी करेंगे, और इसके लिए हम इसको पहले तो हम प्लेट को निकालेंगे। सबसे पहले तो इस प्लेट को निकालना बहुत ज़रूरी है। ये प्लेट निकल जाए, उसके बाद हम इसको ट्रैक्शन भी देंगे। मैंने पाया ट्रैक्शन देने से ग्रोथ कार्टिलेज ओवर एक्टिव हो जाती है, तो वो 2 सेंटीमीटर की लंबाई मेरी 2-3 साल में कवर हो जाएगी। नहीं हो पाएगी तो फिर मैं इलिजारो सर्जरी से इसकी टांग की लंबाई बाद में बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो ये चलने में दिक्कत करता है, झुक के चलता है, और खेल कूदने के अंदर इस बच्चे को दिक्कत हो रही है, दौड़ने में दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल तो मैं इसकी टांग को सीधा करूँगा, और सीधा करने के लिए इसको स्प्लिंट लगाई जाएगी। जैसी टांग टेढ़ी है तो इसकी रिवर्स डिफॉर्मिटी करते हुए टांग के अंदर इस तरह की स्प्लिंट लगाई जाएगी। इसको ढंग से ऊपर में फंसाइए। हाँ, तो अब ध्यान से देखेंगे आप, तो ये अगर ये स्प्लिंट इस तरह से है और ये हिस्सा बाहर की तरफ है, तो ये जो क्या इतना ही डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कस के बांध देंगे तो यहाँ इतना डिफरेंस आ रहा है। तो जब इसको प्रेशराइज करेंगे तो इसको धीमे धीमे उधर की तरफ खींचेगा, तो प्रेशर से 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक से ये नाइट स्प्लिंट इसकी टांग तो किसी पुराने मरीज़ की टांग का है जो ठीक हो गया था और ये कबाड़ा को यहाँ छोड़ गया है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की एक स्प्लिंट बनवाई जाएगी इसकी, इसको 3 पॉइंट प्रेशर नाइट स्प्लिंट बोलते हैं या मरमेड स्प्लिंट बोलते हैं। ऐसा करने से ये धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। पर ये मैं कब करूँगा? जब ये प्लेट निकल जाएगी। अभी भी मैं लगा दूंगा। इसको बनने में 2-3 दिन का टाइम लेते हैं वो लोग जो बनाते हैं ऑर्थोटिक वाले,
और यहाँ जो इंसिजन है, ये ध्यान से देखिए, ये निशान दिख रहा है आपको, ये ऑपरेशन करने का। इसी निशान से खोल के मैं इसके अंदर से प्लेट निकाल दूंगा और उसके बाद इस स्प्रिंट को लगाना शुरू कर देंगे। तो ये धीमे धीमे विदिन 2 ईयर्स, 3 महीने में पहला असर आएगा, 2 साल के अंदर ये टांग सीधी हो जाएगी। अभी तक कोई ऐसा मरीज़ नहीं है पिछले 40 साल के अंदर, मेरे ख्याल से मैं 10-20 हज़ार मरीज़ ठीक कर चुका हूँ जिसकी कि मुझे सर्जरी करनी पड़ी हो। और ट्रैक्शन देने से और स्प्रिंट से मुझे भरोसा है कि जो वेरस डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट होगी, तो 2 सेंटीमीटर की लंबाई है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। और अगर 1 सेंटीमीटर नहीं भी होती है तो बॉडी 1 सेंटीमीटर को एडजस्ट कर लेती है पेल्विक टिल्ट के द्वारा, उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज जूते में छोटा सा एक पैतावा लगा देंगे। पर बच्चों के अंदर तमाम चीज़ें 18 साल तक स्वतः ही ईश्वर कवर कर देता है, तो रीमॉडलिंग ज़बरदस्त होती है बच्चों के अंदर, तो मुझे इसकी कोई चिंता भी नहीं है। फिर भी अगर माँ बाप चाहेंगे और टांग की लंबाई कम रह जाती है तो मैं इलिजारो टेक्निक के द्वारा इसकी लंबाई बराबर कर दूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिन करना बड़ा ज़रूरी है और बहुत माइन्यूटली एग्जामिन करना पड़ता है। डिफॉर्मिटी करेक्शन और लिम्ब लेंथनिंग के अंदर हमें 1-1 मिलीमीटर और 1-1 डिग्री के लिए लड़ना पड़ता है, तब रिजल्ट आता है। अगर आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे और प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे तो आप रिजल्ट नहीं दे सकते। आधा इलाज तो मरीज़ के जांच करने में हिस्ट्री लेने के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो आपको आँख, नाक, कान, 5 इंद्रियां खोल के रखनी चाहिए और ध्यान से काम करना चाहिए, तो एग्जामिन करने के अंदर ही आधा इलाज हो जाता है। बाकी तो फॉलोअप करना होता है। धन्यवाद।